नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। आज हम आगामी परीक्षा बिहार दरोगा अवर निरीक्षक मध्य निषेध परीक्षा 2026 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट जो प्रकाशित किया गया है उसका सेट क्रमांक 5 पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, दोनों कथनों को पढ़ के उन पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। तो समूह में कुल गायों की संख्या 7 होगी। दूसरा क्या कह रहा है, बगीचे में मोर और 4 पैरों वाले जानवर हैं। इन सभी के कुल 98 पैर और 35 सिर है। तो बगीचे में कुल मोर की संख्या 21 है। तो इनमें कह रहा है कि दोनों कथन में चयन करना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इनमें दोनों कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक में दिया हुआ है पहाड़ी और दूसरे में दिया हुआ है क्षेत्र। तो दोनों में विचार करना है कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल, कार्डमम पहाड़ी जो है कोरोमंडल में नहीं दक्षिण पूर्व में, यह कथन गलत है। ठीक, तो महादेव पहाड़ी मध्य भारत, यह सही है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भरमौर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। भरमौर जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है, सही नहीं है। तो चलिए इन कथनों में देखते हैं कौन सा सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार में होता है, यह कथन सत्य है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, यह भी सत्य है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, यह कथन गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। क्या बोला जा रहा है, मृदा अपरदन की समस्या जो है गंभीर रहती है। कहाँ है, तो शिवालिक पहाड़ियों के पादप क्षेत्र में। क्या कह रहा है, शिवालिक पहाड़ियों के पादप क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर का प्रश्न, निम्न में से 10% नियम से संबंधित है। निम्न में से 10% नियम से संबंधित है तो कौन है, तो ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए सूची 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में संपदा है। तो सूची 1 और सूची 2 से मिलान करते हैं। तो सूची 1 में है, ए में क्या कर रहा है, कालाहंडी। कालाहंडी कहाँ है, कालाहंडी बॉक्साइड हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद क्या कर रहा है, जावर। जावर का हो जाएगा जस्ता और सीसा, यानी बी का 4। उसके बाद है कोलार। कोलार का हो जाएगा सोना और मोसा बनी का हो जाएगा तांबा। तो क्या होगा, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कौन सा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, सुमेलित नहीं है, गलत को चयन करना है। कागज उद्योग और राज्य दिया हुआ है, तो कागज उद्योग और राज्य दिया है। तो अमलाई जो है यह छत्तीसगढ़,
यह जो है गलत है। छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो एमपी में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यह तीनों सत्य है। लेकिन अम्मलाई जो है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक में दिया हुआ है जलधारा और दूसरे में दिया हुआ है महासागर। तो जलधारा और महासागर है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्राजील जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, यह सत्य है। कैलिफोर्निया धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, यह भी सही है। फ्लोरिया धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह भी सत्य है। और मेजाम्बिक धारा या हिंद महासागर, यह सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? तो कौन सा करता है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि डेटम रेखा क्या है। तो डेटम रेखा जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, उसे डेटम रेखा कहते हैं। क्या? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, ठीक, उसे हम मापी होती है, ठीक, उसे हम डेटम रेखा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो क्या पूछा जा रहा है? सही सुमेलित का युग्म पूछा जा रहा है। कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है? तो टोक्किन की खाड़ी वियतनाम, यह कथन जो है सत्य सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 में चलते हैं। 13 क्या कर रहा है? बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन आखिरी बार कब लगा था? तो 7 मार्च 2005 को लगा था। कब लगा था? तो 7 मार्च 2005 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 मार्च 2005। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? क्या पूछा जा रहा है? तो नहीं था, ऑप्शन नंबर। तो कौन सा इनमें से नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। उसके बाद कूट की सहायता से सही आंसर का चयन करना है। तो इसमें सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में निर्वाचन दिया हुआ है। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हैं। चलिए मिलान करते हैं। अनुच्छेद 323 ए जो है किसके लिए है? तो प्रशासनिक अधिकरण के लिए। अनुच्छेद 323 ए जो है प्रशासनिक अधिकरण के लिए है, ठीक। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन के लिए है, ठीक, बी का ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करा है? 330 अनुच्छेद किसके लिए? तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों का आरक्षण, ऑप्शन नंबर इसका सी का 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य के लिए है, तो हो जाएगा 2143। 2143 किस में है? तो 2143 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में सुरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है? तो कौन सा होता है? तो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक। तो चलिए, तो विधायकों के वोटों का
मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। ये भी नहीं। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। यह भी नहीं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। यह भी उपर्युक्त में से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक एवं अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विविध सहायता सुनिश्चित करेगा? तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो इसका कौन कौन सा सत्य होगा या गलत होगा, यह चेक करते। पहला क्या कह रहा है? लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह कथन जो सत्य है। यह आज्ञापन उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल या शासक दल होगा। यह गलत है। ठीक। अगला क्या कह रहा है? सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। यह कथन सत्य है। 1 और 3 सत्य है, तो उपर्युक्त कथन में से चयन करेंगे तो 1 और 3 केवल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है। ठीक। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन मतदान का अधिकार है? तो किससे अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों के। किसका? तो राज्य विधान मंडल के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्य को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ। तो कब हुआ था लागू? तो यह हुआ था 30 जनवरी 1990 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1990 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है? लोकतंत्र का सीधे शब्दों में अर्थ है केवल मतदान करना। यह जो है गलत कथन है। ठीक। लोकतंत्र में जनता स्वयं वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है। यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है किंतु दूसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्त की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? यह शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पंचायती राज संस्थाओं में को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 जी के तहत। अनुच्छेद 243 जी के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत निर्वाचन आयोग ने कहां से किया? तो कहां से किया है? तो नई दिल्ली से किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली से किया है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे और विकास परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किया है? तो बिहार में किया है। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कहाँ? तो पूर्णिया में। कहाँ पे? तो पूर्णिया में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो निर्माण पोर्टल का। किसका? तो निर्माण पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्माण पोर्टल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मिशन चंद्रयान 5 के लिए मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, भारत और जापान के बीच मिशन चंद्रयान 5 के लिए समझौता हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है? तो किसे शुभंकर चुना गया है? तो चिरैया को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिरैया को शुभंकर चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2025 तक का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सही उत्तर का चयन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका क्या है? तो 80 इसका हो जाएगा 89। क्या हो जाएगा? तो 89। तो एक का हो जाएगा 4। ठीक, जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड का हो जाएगा 85। ठीक, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का हो जाएगा 5। ठीक, और राष्ट्रीय जनता दल का हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? तो 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 4132। 4132 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4132। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो तुवालू कर रहा है। कौन सा? तो तुवालू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुवालू जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वावलंबनी जो है उद्यमी महिला कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 35 नंबर का, अभिकथन 1 और कारण पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन 1 क्या कह रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया। और कारण क्या कह रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन का कार्यक्रम 21वां होगा। ठीक, इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए treatise for the remarkable रोहित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो आर कौशिक हैं। कौन है? तो आर कौशिक। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर कौशिक इसके लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, हाल ही में किस राज्य ने के घड़चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? तो गुजरात को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उस कथन की सहायता। तो चलिए विचार करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है, यह कथन गलत है। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, राजभवन का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य भवन कर दिया गया, यह सत्य है। ठीक। और केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके लोक भवन कर दिया गया, यह भी सत्य। 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तेरी बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो अवधि है 2023 से 2028। 2023 से 2028। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2023 से 2028। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, किसे वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती को किया गया। बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 41 नंबर का, भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बने। भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बने। तो कौन बने? तो 93 नंबर के बने हैं। 53 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बने हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 42 का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पे? तो 15वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो जैसे नारों को किसने गढ़ा था? तो यह किसने गढ़ा था? तो यह यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। किसने? तो यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो कौन सी थी? तो श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रावस्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अभिकथन एक और कारण की सहायता से सही कूट का चयन कीजिए। तो अभिकथन एक क्या कह रहा है, युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करके कुषाण शासकों ने गुप्त शासकों से सीखा था, यह कथन गलत है। कारण गुप्त काल के सिक्के पर घुड़सवार अंकित थे, यह सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन गलत है किंतु कारण सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या करें, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था। राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था। कौन जाना जाता था? तो सन्निधाता से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्निधाता। अगला क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 क्या कह रहा है, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो यह किसने किया? तो यह मिनहाज उस सिराज ने किया है। मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में यह अभिकथन कहा है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। चलिए 49 क्या करा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कथन का कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में दार्शनिक है और सूची 2 में दर्शन है। ठीक, तो चलिए मिलान करते हैं। क्या कह रहा है, रामानुज का क्या हो जाएगा? तो रामानुज का हो जाएगा आपको विशिष्ट द्वैत
विशिष्ट द्वैत। रामानुज का हो जाएगा विशिष्ट द्वैत यानी ए का 4। उसके बाद क्या है माध्वाचार्य। माध्वाचार्य का क्या हो जाएगा तो द्वैतवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो द्वैतवाद, द्वैतावाद। ठीक, उसके बाद निम्बार्क का क्या होगा, निम्बार्क का हो जाएगा आपको द्वैतावाद। तो इसमें आपको 2 का 3 हो जाएगा, इसमें आपको सी का 2 हो जाएगा और वल्लभाचार्य का हो जाएगा शुद्ध द्वैत। तो हो जाएगा आपको 4 3 2 1। क्या हो जाएगा तो 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए में है 4 3 2 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। अकबर ने तीर्थ कर यात्रा किस वर्ष समाप्त किया। तो किस वर्ष समाप्त किया है तो 1563 ईस्वी में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है तो सही नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद जो है यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित कीजिए। हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, अवध और ग्वालियर। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रमशः में दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 53 नंबर का, वर्ष 2019 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो कहाँ की गई है तो बम्बई में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बम्बई में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था। तो किस आंदोलन में किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले कौन सा हुआ था, काकोरी ट्रेन लूट हुआ था। ठीक, उसके बाद कौन हुआ था तो उसके बाद हुआ था साडर्स हत्याकांड हुआ था। उसके बाद कौन हुआ था तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट और अंतिम में चटगांव शस्त्रागार में लूटकांड। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 में क्या कह रहा है, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बंगाल का नवाब कौन था तो मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया है। तो किस वर्ष किया है तो 1930 ईस्वी में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1930 ईस्वी में किया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है 58 का, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो किस पे केंद्रित थी तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है 59, भारत में बाल बजटिंग कब शुरू किया गया। भारत में बाल बजटिंग कब शुरू किया गया तो केंद्रीय बजट 2008-9 में शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 2008-9 में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2008-9 में शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए 61 में चलते हैं। 61 क्या करा है, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजदूर
मजूमदार समिति किससे संबंधित है? 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 क्या कह रहा है? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ जो निद्रालु व्याधि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की वजह से किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है? तो यानी स्लीपिंग सिकनेस जो है किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है? तो यह कसाबी प्रोटोजोआ के वजह से होता है। किससे? तो कसाबी प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, कसाबी प्रोटोजोआ। 63 में क्या कह रहा है? डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोसोम। डीऑक्सीराइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोसोम। चलिए, राइबोसोम या राइबोबस या राइबोसोम बोल सकते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है? विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा आपको वसा पचाने में उपयोगी। 1 का 3। उसके बाद नहीं, जीवाणुओं का विनाश। उसके बाद क्या है? स्लेम्स। क्या है उसके बाद? इसका सही उत्तर आज आपको हो जाएगा 65 का बी नंबर हो जाएगा 2 4 1 3। क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 66 का जो है, लोलक घड़ियां शीतकाल में तेज चलती है, यह सत्य है। लोलक की कालावधि उसके लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है, यह गलत है। झूले पर बैठी लड़की ने के झूला झूलते समय खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल अधिक होगा, यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। 67 में सूची 1 में ऊर्जा का रूपांतरण और सूची 2 में युक्ति प्रक्रम दिया हुआ है। तो चलिए 67 का मिलान करते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत, उसका हो जाएगा सोलर सेल। ठीक। 1 का 4। विद्युत से ध्वनि हो जाएगा लाउड स्पीकर। क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान से उष्मा का हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय रिएक्टर, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, इसका हो जाएगा सोलर सेल। क्या हो जाएगा? तो सोलर सेल, इसका 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नहीं, ईंधन दहन हो जाएगा इसका। ठीक, ईंधन दहन। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपको 4 3 2 5, 4 3 2 5। ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की किस स्थिति में आभासी तथा सीधा होगा? तो किस स्थिति में होगा? पी तथा एफ के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पी तथा एफ के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव हैं। जर्मन सिल्वर के अवयव कौन कौन है? जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव कौन कौन है? तो कौन? तांबा, निकेल और जिंक है। कौन है? तो तांबा, निकेल और जिंक है। तांबा, निकेल और जिंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा, निकेल और जिंक है। चलिए 70 नंबर में चलते हैं। 70 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यह कथन सत्य है। नीलम का रासायनिक सूत्र Al3O2 है, यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। ठीक, नीलम का रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 होता है, Al2O3 होता है। चलिए 71 में चलते हैं। 72 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यह कथन सत्य है। उपचयन अभिक्रिया के तहत हाइड्रोजन का ह्रास होता है और अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यह कथन गलत है। उपर्युक्त में से केवल एक ही सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 72 में चलते हैं। 72 क्या कर रहा है, केचुए के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है, असत्य कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इनमें असत्य कथन क्या है, इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, यह कथन जो है असत्य है। केचुए में अस्थियां नहीं पाई जाती है। ठीक, चलिए 73 क्या कह रहा है, 73 में चलते हैं। 73 क्या कह रहा है, सस्वित आयु अंतःश्वसित आयु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, तो 21% और 0.4% होता है। 21% क्रमशः 21% और 0.04% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित कौन सा है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो क्लोरेन कायमा प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया, यह सत्य है। क्लोरेन कोलेन कायमा पौधे में लचीलापन का गुण, यह भी सत्य। स्क्लेरन कायमा पौधे कठोर एवं मजबूत बने। इस उपर्युक्त में से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। चलिए 75 में चलते हैं। 75 क्या कर रहा है, निम्न में से किन रोगों का लैंगिक संचरण होता है। किन रोगों का लैंगिक संचरण होता है, तो किसका किसका होता है, तो एड्स का होता है, मस्सा का होता है, गैनेरिया का होता है और सिफिलिस का होता है। तो सभी 1 2 3 4 चारों का जो है लैंगिक संचरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 क्या कह रहा है, कूट किन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, अभिकथन ए क्या कह रहा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यह अभिकथन जो है सत्य है। कारण क्या है, ये आपतित प्रकाश की किरणों के अंदर की ओर मोड़ देती है, यह गलत है। इसका हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर गलत है, असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्न को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, घर्षण बल के घटते क्रम में। इसका हो जाएगा स्थितिप, सर्पी और इलेक्ट्रिक, स्थिपित और सर्पी इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 क्या कर रहा है, ओम के नियम के अनुसार नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, तो यह समानुपाती होगा तापमान स्थिर हो, तापमान स्थिर हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 में चलते हैं। 79 क्या कह रहा है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित हो। तो क्या प्रभावित हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रभावित होगा तो यह दूधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा, तो मिलान करते हैं। फोरम का हो जाएगा, फोम का हो जाएगा स्पंज, एरोसेल का हो जाएगा कुहासा, जेल का हो जाएगा पनीर और इमल्ज का हो जाएगा दूध। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच होता है। तो कितना पीएच होता है, तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 क्या कह रहा है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। आई हैव अ ड्रीम दिया था, तो कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 83 क्या कह रहा है, 83 भारत के
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1960। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 क्या कह रहा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो मरीन बांध, मरीना बीच है। कौन है? तो मरीना बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मरीना बीच है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 85 क्या कह रहा है? फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? तो फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? CSIR का पूर्ण रूप क्या है? CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो CSIR का पूर्ण रूप है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 87 क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए 87 में संगठन और मुख्य न्यायालय दिया हुआ है। ठीक, चलिए मिलान करते हैं। विश्व बैंक का हो जाएगा आपको वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को अमेरिका का हो जाएगा पेरिस फ्रांस। ठीक, उसके बाद यूरोपीय संघ का हो जाएगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का हो जाएगा ब्रुसेल्स और आसियान का हो जाएगा जकार्ता। इसका हो जाएगा 2134 2134। ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2134। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2015 से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 क्या कह रहा है? भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 90 नंबर में क्या कर रहा है? 90 नंबर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल द टू टीम्स रिस्पेक्टेड डैश एफर्ट्स। इसका हो जाएगा ईच अदर्स। क्या हो जाएगा? ईच अदर एफर्ट्स। ईच अदर एफर्ट्स, एक दूसरे के एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 91 क्या कर रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेस। तो द फास्ट के लिए जो है अप्रोप्रिएट जो है सुटेबल सेगमेंट सेंटेंस इसमें से कोई एक चयन करना है। इसका हो जाएगा द फास्टेस्ट। क्या हो जाएगा? द फास्टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं 92। उन्मूलन का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो रोपण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 क्या कर रहा है? ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए इसका हो जाएगा उचित लोकोक्ति दूध का दूध पानी का पानी होना। दूध का दूध पानी का होना कहावत है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक, चलिए 94 में चलते हैं। 94 क्या कर रहा है? धराक में प्रत्यय है। तो धराक में कौन सा प्रत्यय है? तो धराक में आक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 क्या कर रहा है? लुप्त पद का ज्ञात कीजिए। लुप्त पद का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा 86 + 82 करेंगे बाय 3 करेंगे तो 56 हो जाएगा। 74 + 67 करेंगे बाय 3 करेंगे तो 41 47 और 54 + 48 करके बाय 3 करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? धुलाई पाउडर की कीमत 15% की कमी के कारण खरीदार को 1275 रुपये में 5 किलो अधिक मिल जाता है। तो धुलाई पाउडर की मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? तो यह कितनी है? तो यह हो जाएगी 45 रुपया प्रति किलो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 में चलते हैं। 97 क्या कर रहा है? रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपये में खरीदे। उसने उनमें से एक
चौथाई तरबूज 12% के नुकसान में बेचा। शेष तरबूज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में 25% का लाभ हो। 1500 में तरबूज खरीदा, उसमें से 1/4 जो है 12% के नुकसान में बेचा। अब बोला जा रहा है कि शेष तरबूज को वह यानी 3 भाग को 75% को वह कितने में बेचे, 3/4 को, कि उनमें 25% का एक्स्ट्रा लाभ भी हो जाए। तो वह कितने में बेचेगा, तो वह बचेगा 37.33% में, 37.33%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पी की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। टी वर्षों के बाद 82 रुपये ब्याज अर्जित होता है। राशि 902 रुपया है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो टी का मान यानी वर्ष बोल रहा है ज्ञात करने के लिए कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 2 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष में। चलिए 99 में चलते हैं। 99 क्या करा है, एक निश्चित कूट भाषा में एल्पिन को 171 और स्प्रिंग को 83 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में कैपिटल को कोड वर्ड क्या होगा, तो कोड वर्ड हो जाएगा इसका 186। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही का चयन कीजिए। तो क्या दिया हो रहा है, एक सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं है, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि सभी सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में सभी। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।